साथियों, लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमने हांसी को नया जिला बनाया है। इससे पहले भी दादरी को भी जिला बनाया गया था। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है। साथियों, हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। इसलिए हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे ऑपरेशन ट्रैकडाउन, ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी जैसी पहलों से अपराधियों में खौफ है। साथियों, इसी तरह गत 1 सितंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन ऑपरेशन से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। हमने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान भी चलाया है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति भी हमने जब्त की है। मेरे युवा साथियों, आप इस प्रदेश की रीढ़ हैं। मैंने विधानसभा के दौरान कहा था कि मैं पद ग्रहण करने के साथ ही 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। इस वचन को निभाते हुए हमने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। गत 1 साल में हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथियों, डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए हमने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में बिल पास करवाकर कानून बनाया है। इसका उद्देश्य यात्रा एजेंट के अवैध और धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन की जांच कर उन पर अंकुश लगाना है। भाइयों बहनों, हरियाणा की आत्मा हमारे गांव और खेतों में बसती है। किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है और सदैव रहेगा। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। यह मेरे किसान भाइयों के पसीने का सम्मान है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथियों, अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है।